सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं पशुपालन। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान कृषि प्रवेशक और राजस्थान पशु परीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आज अपने बात करेंगे पशुओं के प्रमुख उत्पाद। और उत्पाद में सबसे पहले हम बात करने चले घी, जहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान पशु परीक्षक में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। घी, देखिएगा, घी में वसा अनेक प्रकार के वश्य अम्लों के ट्राइग्लिसराइड्स से मिलकर बनी होती है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि घी में अनेक प्रकार की वश्य अम्लों के ट्राइग्लिसराइड्स से मिलकर बनी होती है। तो इसमें वसा पाई जाती है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वसा की जो शुद्ध मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? 99% पाई जाती है। और स्वतंत्र वसा की मात्रा है वो है 0.5% और जल की मात्रा है वो भी कितनी है? 0.5%। स्वतंत्र वसा अम्ल की अगर हम बात करें तो 2.8% पाई जाती है। ये घी है, इसको आपको ध्यान रखना है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल व अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है। तो घी कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल व अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगर बात करें घी का भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर करना चाहिए, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारण करना चाहिए। और भंडारण हमेशा ध्यान रखना अंधेरे व ठंडे स्थान पर करना चाहिए। इसके अलावा कांच का बर्तन हो, यहाँ पर कीन नहीं है, यहाँ पर टीन है, टीन व एल्यूमिनियम के बर्तनों में करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भंडारण और यह किस अवस्था में पाया जाता है? तरल व अर्धतरल अवस्था में। और कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वसा की मात्रा आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए 99%। और स्वतंत्र वसा की मात्रा भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। घी में उपस्थित फास्फोलिपिड्स उत्तक पाया जाता है जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। और घी के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि घी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फास्फोलिपिड्स, जो मस्तिष्क को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। और घी के अधिक सेवन करने से क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य में हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें घी में सुगंध, तो ये इंपॉर्टेंट है। घी में सुगंध है वो एसिटिल के कारण, और दुर्गंध है वो एक्रोलिन के कारण आती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे गए हैं। और ये भी प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। घी में मछली जैसी गंध, तो ये अधिक नमी के कारण आती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक आती है स्मोकी गंध, स्टोरी नहीं, स्मोकी, यहाँ पर ध्यान रखना। स्मोकी कौन सी गंध है? स्मोकी गंध। स्मोकी गंध यह देसी विधि से घी बनाने पर आती है। तो स्मोकी गंध पूछे तो देसी विधि से घी बनाने पर आती है, जबकि सड़ी मछली जैसी गंध पूछे तो वो अधिक नमी के कारण है। और दुर्गंध पूछे किसके कारण है? तो एक्रोलिन के कारण। और सुगंध है वो डाई एसिटिल के कारण आती है। घी में खटास का कारण आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहित करने पर इसमें क्या हो जाता है? खटास आती है। विटामिन की अगर हम बात करें, सबसे अच्छा स्रोत है वो है विटामिन ए का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है डी है, ई और के का। गाय के घी का पीला रंग, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो बोर्डिन परीक्षण करते हैं। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। शुद्ध घी में वनस्पति तेल का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो निकिल परीक्षण करते हैं। एक पूछा जा सकता है गाय के घी का साबुनीकरण मान, तो वो कितना होता है? 222 से लेकर 226 होता है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास, जहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइज और पशु परीक्षण में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।